30 जून 2024 से लेके 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री होने वाले हैं। कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है ना, तो वो प्लेनेट माना जाता है कि अपना प्रभाव देने में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। शनि वैसे ही स्ट्रांग प्लेनेट हैं। शनि तो वैसे एक राशि में भी 2.5 साल तक रहते हैं और उसमें से भी प्रतिवर्ष करीबन ये 4.5 महीने के लिए वक्री रहते हैं। तो शनि का प्रभाव इसीलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि 4.5 साल तक शनि जितना प्रभाव नॉर्मली देना होता है उससे भी ज्यादा प्रभाव देते हैं। अब ये प्रभाव किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा हो सकता है। वो हम इसी वीडियो में आगे जाके जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार ये वक्री शनि जो हैं क्या नतीजे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल व्यू जान लीजिए कि शनि का जो वक्री होना है शनि के प्रभावों में क्या बदलाव लेके आता है। हर राशि में शनि का वक्री होना शनि के डिफरेंट प्रभाव लेके आता है। पिछली बार शनि जब वक्री हुए थे कुंभ राशि में कम डिग्री पे थे। इस बार शनि कुंभ राशि में जो है मध्य डिग्री पर आ चुके हैं और यहां पे शनि जो है एक लाभ की स्थिति बना रहे हैं। तो ये लाभ की स्थिति क्या करेगी, क्योंकि कुंभ राशि किस चीज की है? कुंभ राशि है आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की, इच्छाएं करने की राशि, आपके कामों में सफलता लेने की राशि कुंभ है, आपकी विचारशीलता की राशि कुंभ है। यहां पे शनि बैठे होंगे ना, इन सभी चीजों में आपको अलग अलग तरह से वृद्धि देखने को मिलेगी। ये तो है गुड न्यूज। लेकिन कोई भी आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना जिसमें सफलता का स्टेक आपका बहुत बड़ा है, उसमें कोई ना कोई डिले हो सकता है। यहां पे जो शनि है आपके डिसिप्लिन में कमी करवा सकते हैं, आपकी अथॉरिटी में कोई ना कोई चैलेंज लेके आ सकते हैं। यानी आपके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं आपकी बातें कम मानेंगे या मानने से मना कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं। ये जो वक्री शनि है ये अलग अलग तरह से ऐसे इश्यूज आपके सामने लेके आएंगे जिसकी वजह से बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे। तो हम डिटेल में जानते हैं कि ये शनि आपके लिए कौन से नतीजे लेके आ रहे हैं और आपको सावधानियां कौन सी बरतनी है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, और आपको ये निवेदन पता ही है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए, ये वक्री शनि मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए क्या नतीजे लेके आ रहा है इससे पहले डिस्कस करते हैं। मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए ना, शनि का ये जो वक्री होना है उनके 11वें घर से हो रहा है। 11वां घर उनकी इनकम का घर है, उनकी आय का घर है। बिजनेसमैन है तो इनकम का, नौकरी पेशा है तो उनकी तनख्वाह का घर है 11वां घर। तो इस समय पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके, उसी में गुजारा कैसे करना है उसको ये री इवेल्युएट करेंगे। ये नहीं होगा कि शनि वक्री है, प्रभावशाली ज्यादा है तो इनकी इनकम बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं। 4.5 महीने में आपको इनकम को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। इसमें इतना होगा कि इतनी ही इनकम लेने के लिए आपको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी करते रहेंगे ना तो ये भी संभावना है कि नवंबर महीने तक आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाए। इसलिए ज्यादा स्ट्रेच करने का समय अब आपके लिए आ गया है। और अब यहाँ पे चमत्कार क्या होने वाला है कि यही शनि अब आपको बताएंगे कि इसी इनकम को और बेहतरी से यूज कैसे किया जा सकता है। मेष राशि वालों के लिए फिजूल खर्ची पे लगाम लगेगी। जो भी इनके डोमेन में, इनके पास, इनकी अथॉरिटी में धन आता है ना, इसको ये बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। हालांकि इस समय में क्योंकि शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो इनके लग्न पे है, इनकी राशि पे है तो उस वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा स्वभाव में सुस्ती आ जाएगी। अगर सैर करते थे सैर कम हो जाएगी, जिम जाते थे तो आलस आना शुरू हो जाएगा, मन बहाने लगाना शुरू हो जाएगा, इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। और मेष वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पढ़ाई में फोकस की कमी दिखेगी, उनको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा दिखेंगी और इवन जीवन साथी से भी किसी ना किसी बात पे अड़चने अनबन हो सकती है। तो जिनके वैसे ही कपल इश्यूज चल रहे हैं ना, उनको अगले 4.5 महीने तक ऐसे जिप लगा के रखनी है, बहुत ज्यादा आर्गूमेंट में नहीं जाना है। स्टूडेंट्स को मोबाइल से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, पढ़ाई पे ज्यादा एफर्ट लगा के फोकस करना है। इन लोगों को बहुत अच्छा रहेगा कि अगर घर के पश्चिम में एक पानी का घड़ा, पानी का कुंभ भर के रख दें। वो क्या करेगा, इसकी जो ऊर्जा रहेगी ना, वो शनि के वक्री ग्रह होने की वजह से जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आएगी ना, उसे दूर करने वाली है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों के लिए। भाई, आप लोगों के लिए आपका जो वर्क प्लेस है ना, यहाँ पे चमत्कार होने वाले हैं। चमत्कार किस तरह से होने वाले हैं? नई जिम्मेदारियां मिलेंगी आपके वर्क प्लेस पे। अगले 4.5 साल में प्रमोशन वर्ड में मैं नहीं यूज करूंगा, लेकिन इतना पक्का है कि एक ही प्रोफाइल में रहते हुए आपको अलग अलग तरह के काम करने को मिलेंगे।
लेकिन आपकी बैकबाइटिंग बहुत होने वाली है, बॉसेस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने वाला है। यहां पे ये संभावना बनेगी कि कोई क्रूर बॉस मिल जाए या बॉस का एकदम से दिमाग सटक जाए और आपके कामों में कोई ऐसे नुक्स निकालने शुरू कर दें जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो जाओ। यहां पे ये भी संभावना है कि आपके अंदर एक ईगो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल इस तरह का हो जाए कि आप किसी भी गलत सलत चीज या जो चीज आपको सही नहीं लग रही है ना, उस पर कंप्रोमाइज ना करो, यानी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। ये समय रहेगा आपकी इनर स्ट्रेंथ को नापने का। ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे काम में कि अब आपको पता चलेगा आप किस मिट्टी से बने हो। यहां पे डोलना मना है। मैं सरल भाषा में बात करूं तो वृष वालों के लिए ये जो 4.5 महीने का समय है ना, ये सब्र रखने का समय है। सुबह काम पे जाइए, शाम को काम से आइए, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यापार में हैं। बस किसी भी तरह से किसी आर्गुमेंट, विवाद को बढ़ावा मत दीजिए। इस समय पे कुछ ऐसे खर्चे आपको परेशान करेंगे जो खर्चे आपने सोचे नहीं हुए थे। उसकी वजह से मनी मैटर्स में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस समय पे अपने घर में आपको किसी ना किसी तरह का कलेश, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखने को मिल सकता है। इवन आपके घर में आपके मदर की हेल्थ भी जो है ना, इस समय में चैलेंज में आ सकती है। हेल्थ की बात चलिए ना, आपकी अपनी हेल्थ भी यहाँ पे सेफ नहीं है। आपको यहाँ पे खुद भी लाइफस्टाइल की जो डिजीज है ना, उनकी ज़्यादा केयर करनी है। यहाँ पे आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल देते रहिए, फिर देखिएगा किस तरह से शनि की नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि की। आप लोगों के लिए ये जो फेज है ना, ये 4.5 महीने का फेज, ये सबसे पहले तो आपके धर्म कर्म से आपकी आस्था को थोड़ा सा कम करेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, उनको ये भी संभावना है कि भगवान से कहीं ना कहीं कंप्लेंटफुल हो जाएं, इतना पाठ किया हमें मिला नहीं वगैरह वगैरह। बहुत लोग ऐसा करते हैं। और या फिर कई लोग ऐसा कहते पाए जाएंगे, हम पहले तो पूजा पाठ में बड़ा मन लगता था, अब नहीं लग रहा है। एनीवे, आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी दे दूँ कि शनि का ये जो 4.5 महीने का गोचर है ना, ये आपके लिए विशेष तौर पे एक अच्छी चीज़ लेके आ रहा है कि इस समय पे आपके काम कारोबार में कोई ऐसा नया सलाहकार आएगा जो नई दिशा दे देगा। आपको कोई ऐसी इंट्यूशन आएगी जो आपको कोई जीवन में बड़ी नई दिशा देने वाली है। इसलिए अगले 4.5 महीने में अपने काम पे पूरा फोकस रखिए। थोड़ा सा खुद मेडिटेशन करके भी अपने आप में रहिए। दाएं बाएं काम, जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना, उनसे दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पता क्या है, आपको एफर्ट ज़्यादा करना है। स्वेटिंग जिसको बोलते हैं ना, कैलोरी बर्निंग, यानी जिम जाइए, सैर करिए, दौड़िए, भागिए, बैठना मना है। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ये 4.5 महीने का जो गोल्डन समय है ना शनि के वक्र का, आपके लिए ऐसे ही आके निकल जाएगा, आपको फायदा नहीं देके जाएगा। लेकिन अगर आप पसीना भी बहाते रहे, अब आप सोचेंगे कि भाई स्वेट करने से, जिम जाने से काम का क्या रिलेशन। भाई इससे आपके वो पॉजिटिव शनि एक्टिवेट होंगे जो फिर आपके अंदर वो इंट्यूशन डालेंगे, आपके अंदर वो आकर्षण, वो मैग्नेटिज्म देंगे, जिससे वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो रियली आपकी लाइफ में कोई ना कोई परिवर्तन लेके आ सकते हैं। ये पूरे 4.5 महीने रोज एक हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते रहिए ताकि आपकी लाइफ में वो वाला फर्क आए जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए अब हम कर्क वालों की बात करते हैं जिनका ऑलरेडी शनि का ढैया चल रहा है। ढैये की पेन में यहाँ पे बढ़ोतरी होने वाली है, मैं पहले ही आपको बता दूं। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अब इस समय में प्रोफेशनल गोल्स जो है ना, उनको दोबारा री इवेल्युएट करना पड़ेगा आपको। आपने जो सोच के रखा था इस समय तक, ये मैंने गोल पा लेना है, मे भी आपको वो तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। इस समय पे कुछ ऐसा भी होगा कि आपका मन एकदम से डम्ब, एकदम से ब्लैंक सा रहेगा। कुछ नई चीजें सूझनी बंद हो जाएंगी। जो पुरानी अच्छी चीजें चल रही थी, मे बी आप डिसकंटिन्यू कर दो और आपको उसका रीजन भी पता ना चले। एक अलग थलग से पढ़ने की स्थिति आ जाएगी। आपको लगेगा लोग आपसे रूठे हुए बैठे हुए हैं, नहीं तो आप ही लोगों से रूठे बैठे रहोगे। घर पे कोई गेस्ट आएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा आइसोलेशन में बैठ जाएं किसी तरह से। इस समय पे कोई भी बहुत बड़ी ऐसी यात्रा अरेंज मत करिएगा जिसके ऊपर स्टेक्स बहुत ज़्यादा जुड़े हों, यानी जिस यात्रा से कोई बहुत पैसा जुड़ा हो ना, जिससे हो सके इसको अवॉइड करिए। अवॉइड नहीं हो सकती है तो सारे इन्स एंड आउट्स जांच लीजिए, फिर ही उस यात्रा को करिएगा। इस समय में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लैंड एंड प्रॉपर्टी में अगर आप करना चाह रहे हैं ना, तो मेरी ये एक सलाह है कि 15 नवंबर के बाद ही करिएगा। यहाँ पे वो लोग जो नया मकान बनाना शुरू करना चाहते हैं, उनको भी रुकने की एडवाइस ही दी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आपको अपने टेम्परामेंट पे, अपनी वाणी पे पूरा कंट्रोल रखना है, क्योंकि वाणी ही यहाँ पे आपकी दुश्मन बनेगी। ऐसे गलत शब्द आपके मुंह से निकलेंगे जो आपके रिलेशंस को भी बिगाड़ेंगे, आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ेंगे।
तो यहाँ पे एक सलाह है कि हर शनिवार सिंदूरी हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल जरूर अर्पण करिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी उपाय है और ये आपको हर नेगेटिविटी से बचा के रखेगा। तो चलिए अब हम सिंह यानी लियो राशि की बात करते हैं। आप लोगों के लिए ये जो शनि का वक्र होना है ना, ये जीवन साथी से किसी ना किसी बात की अनबन करवा सकता है। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनकी अपने प्रेमी जनों से किसी ना किसी बात की कहा सुनी होगी, और जो गृहस्थी में हैं उनकी अपने जीवन साथी से किस बात की अनबन होगी कि उनको लगेगा कि उनके जीवन साथी उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं और वो कंट्रोल होना नहीं चाह रहे हैं। इस बात से बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। इवन यहाँ पे आपको पिताजी की हेल्थ जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आपके पिताजी की हेल्थ या पिताजी की तरफ से आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंटरफेरेंस जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो भी इस समय में आ सकता है। इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा अपना लेट गो बढ़ाइए, हेल्थ की केयर करिए, और अगर उनका बर्ताव आपके अनुकूल नहीं है तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि वो बड़े हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। इस समय पे आपका मन भी जो है ना वो थोड़ा मंद सा ही रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा गलत सही की पहचान आप भूल जाओगे, ये गलत बात होती है। और इसकी वजह से इस समय में आपके घर के अंदर भी कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है और आपको इस चीज़ को आने नहीं देना है। क्या उपाय करें जिससे कि ये शनि महाराज जो हैं इस वक्रत्व में आपकी फेवर करके जाए? तो उसके लिए भगवान शिव की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर मंडे कच्चा दूध और उसमें थोड़े से काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करना शुरू करिए, और शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का 108 बार जप भी करके आइए। ये जो ऑरा बनेगा ना, ये शनि के इस वक्रत्व से आपको पूरी तरह से बचाने जा रहा है। कन्या यानी वर्गो, आप लोगों के लिए ये जो शनि का वक्री होना है ना, ये सबसे पहले तो आपके अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट लेके आएगा कि छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे आप उधार ले सकते हैं, अपना कर्जा बढ़ा सकते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा मूवमेंट आ सकता है कि एक कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लेने का मन बन जाए। आपके अंदर पेशेंस ही खत्म हो सकती है, आपसे प्रेशर ही नहीं लिया जाएगा कि मैं फटाफट जो है अभी एक कर्जा पकड़ के ये मूवमेंट निकाल लूँ। फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये मूवमेंट निकालना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इस समय पे एक और ऐसी चीज़ होगी कि आपको सपनों के थ्रू कुदरत कुछ ना कुछ संदेश देना चाहेगी, लेकिन आप उन सपनों को इग्नोर करते रहोगे। इस समय में ये भी संभावना है कि आप अपनी ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स को और ज़्यादा खराब कर लो, जिसकी वजह से ये शनि आपके लिए और ज़्यादा खराब हो जाएं। इस समय पे भाइयों बहनों से आपके जो संबंध है ना, वो भी किसी विवाद की वजह से, किसी खराबी की वजह से दिक्कत में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। तो आपके लिए सलाह क्या है? पहली सलाह ये है, 4.5 महीने का एक छोटा सा समय है, इसको कर्जा लेके और बड़ा समय मत बनाइए। ये 4.5 महीने का समय जो है ना, आपके लिए 4.5 साल का समय बन जाएगा अगर आपने इसमें बिना सोचे समझे उधार पकड़ लिया तो। और इस समय पे अगर आपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से कोई लड़ाई कर ली, उसको सुलझने में भी बड़ा समय लगेगा। इवन इस समय पे अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है ना, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा मौन धारण कर लीजिए, चीज़ों में समय निकालिए। यहाँ पे पेशेंस को लूज करना आपका काम बिगाड़ेगा ही, बनाएगा नहीं। तो आपके लिए एक तो पेशेंस रखना, थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके समय निकालना बहुत अच्छा उपाय है ये समय से निकलने का। और यहाँ पे उपाय आपको क्या करना चाहिए? आम का पौधा कहीं पे ज़मीन में, गमले में नहीं, ज़मीन में प्लांट करके आइए। मेक श्योर कि वो पौधा ग्रो करे। माली वगैरह की ड्यूटी लगाइए, आप खुद जाइए, उसके आसपास फेंसिंग लगाइए, प्रोटेक्ट करिए उसको। आम का पौधा जड़े पकड़ेगा तो ये खाली 4.5 महीने का समय नहीं, आपके लिए लंबा आने वाला समय जो है ना, फेवर में रहने वाला है। अब बात करते हैं हम तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आप लोगों के लिए शनि का ये जो वक्र है ना, ये सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत वाला समय है। स्टूडेंट्स को पढ़ा हुआ भूल सकता है। वो स्टूडेंट्स जिनका इस समय में कोई बड़ा एग्जाम है, कोई ऐसा एग्जाम है जो उनके लिए बड़ा डिसाइडिंग है, उसमें वो फंबल कर सकते हैं, उसमें वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इवन जीवन साथी के साथ कोई ना कोई मतभेद, मनभेद भी हो सकता है। और स्पेशली जो लोग बिल्कुल वर्ज पे हैं ना, जो ऑलरेडी जीवन साथी से किसी ना किसी कलेश से निकल रहे हैं, उनके लिए तो शादी टूटने तक की नौबत इस समय में आ सकती है। विशेष तौर पे पैसे का लॉस, और पैसे का लॉस किस तरह से? कोई शेयर बाजार में पैसा डूबने का योग, कोई अचानक से कोई फायदा दिखा के आपसे पैसे ठग ले उसका योग, या कोई ऐसा योग जिसमें आप बिल्कुल इम्पल्सिव होके कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा अटका दे, ऐसे योग भी बनेंगे। तो आपको इन ट्रैप्स में नहीं आना है, आपको अपने बुद्धि विवेक को पूरा कायम रखना है
और उपाय के तौर पे एक सरल उपाय आपको दे रहा हूँ, और वो उपाय भी वनस्पति से ही जुड़ा हुआ है। आपने पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार शाम को एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। ये जो दिया है ना, ये आपने देखिए, अब पहली बात, दिए और जोत में क्या फर्क होता है? जो एक लेटी हुई बत्ती होती है वो दिया होती है, और जो वर्टिकल बत्ती होती है वो जोत होती है। तो आपने एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, मिट्टी का दिया, पीपल के पेड़ के नीचे। और कौन सा पीपल का पेड़? जिसको लोग पूछते हो, यानी किसी मंदिर के प्रांगण वाला। और इसको शनिवार की संध्या के समय हर शनिवार 4.5 महीने जलाइए, और पीपल को भी प्रणाम करके आइए। इतना भर करिए, बहुत सारी परेशानियों से आपकी रक्षा होने वाली है। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें, आप लोगों के लिए शनि का ये जो गोचर है ना, आपकी हेल्थ के लिए बड़ा डामाडोल है। सबसे पहले तो एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इवन लाइफस्टाइल की जो दिक्कतें होती है ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कई लोगों के लिए इस तरह के जो एक्सप्रेसिव नहीं हैं और उनकी वृश्चिक राशि है, इस समय में थायराइड जैसी समस्या उनको हो सकती है। और जो लोग कम पानी पीने की एक आदत रखते हैं, उनके लिए इस समय में पथरी या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत उनको परेशान कर सकती है। काम कारोबार में बनते बनते काम विलंब होंगे। जिनका कोई प्रोजेक्ट बाहर की तरफ जाना था, वो भी प्रोजेक्ट उनका रुक सकता है। बिना बात के बॉसेस जो हैं आपकी फेवर करना बंद कर देंगे, और आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं वो भी आपको परेशान करना शुरू करेंगे, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसका एकदम से रीज़न क्या हो रहा है। दुकानदार लोगों के लिए ग्राहक का कम होना या सप्लायर का रूठ जाना, ये भी इस समय की एक समस्या आ रही है। तो इन चीज़ों को सही कैसे किया जाए? और यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि कोई ना कोई रुका हुआ धन आपका यहाँ पे रियलाइज हो सकता है, आ सकता है। ये इस समय की गुड न्यूज़ है। तो चलिए अब हम रेमेडी की बात करते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। आप ये पूरे 4.5 महीने हर शनिवार को नेत्रहीन लोगों की सेवा करिए। वहाँ पे करेंसी दे के आइए, वहाँ पे भोजन दे के आइए, ग्रॉसरी दे के आइए, या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई पंखा, कूलर, किस चीज़ की भी ज़रूरत है वो दे के आइए। करते रहिए, शनिवार के शनिवार करते रहिए। इससे आपका कुछ कम नहीं होगा, बल्कि आपके कर्मास बढ़ेंगे और शनि की किसी भी नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होगी। अब हम धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें। भाई, मुझे सेजिटेरियस राशि बहुत प्यारी लगती है। कारण ये है कि ज्ञान की राशि है। ये लोग जो हैं ज्ञान से भरपूर होते हैं, पढ़े हो ना हो, इनके पास बांटने के लिए ज्ञान बड़ा होता है। तो यहाँ पे शनि का ये जो वक्र है ना, उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपको पता है वो लोगों से शेयर करते रहिए। इस समय में जितनी लोगों की सहायता करेंगे, उतनी कुदरत आपकी सहायता करेगी। कोई भी चीज़ अपने पास छिपा के मत रखिएगा, क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय में संतान की तरफ से आपको कोई दिक्कत आ सकती है। मन परेशान रह सकता है, घुटने या घुटनों से नीचे समस्याएं आ सकती हैं। हर चीज़ में आपको टूट फूट महसूस हो सकती है, जैसे कि बॉडी का एकदम से एनर्जी लेस रहना। ड्राइविंग करते हैं तो व्हीकल आपको दिक्कत दे सकता है, और स्पेशली अगर आप रात के समय ड्राइविंग करते हैं, वो आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है अगर आप लापरवाही करेंगे तो। इस समय में आपको सबसे जो आपके कोई गुरुजन अगर है ना, उनकी भी आपको कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, वो आपसे नाराज़ रह सकते हैं। तो इस चीज़ को, एक तो जैसा मैंने शुरू में आपको एक उपाय ही दे दिया था कि जो भी आपके पास ज्ञान है उसको लोगों में शेयर करते रहिए। अपनी नॉलेज से, जो भी आपका तजुर्बा है उससे लोगों की हेल्प करते रहिए। ये बहुत बड़ा उपाय है आपके लिए। लेकिन एक अन्य उपाय है कि इस समय में आवारा कुत्तों की सेवा करना आपके लिए चमत्कार का काम करेगा। तो ये जितना करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। चलिए अब हम मकर पे आते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉन। धन को संभाल के रखिए, धन का लॉस हो सकता है, और वो भी आपके गलत फैसलों की वजह से। एकदम से आप किसी भी जगह पे कोई अच्छी डील को छोड़ दें, धन का लॉस हो गया। एक जहां से धन आना था उनसे आपने आर्गुमेंट कर लिया, गुस्सा कर लिया, धन का लॉस हो गया। तो इस तरह से आपके टेम्परामेंट की वजह से, आपके बिना सोचे समझे किए जाने वाले फैसलों की वजह से आपका धन का लॉस हो सकता है। ये मत होने दीजिएगा। और ठीक इसी समय पे आपका जो बिना बात के गुस्सा करना है, ज़्यादा झूठ बोलने की अगर आदत आपकी डेवलप हो गई, ये आपके घर के अंदर भी कलेश करवाएगी, आपकी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को एकदम से खराब कर देगी। जो भी मकर राशि वाले लोग इस समय में नया घर शुरू करना चाहते हैं, मेरी उनको एक सलाह है कि हो सके तो नवंबर महीने के बाद अपना नया घर शुरू करिएगा। नहीं हो सकता है तो प्रॉपर एक विधि से पंडित जी को बुला के पूरे कर्मकांड करने के बाद ही नया घर शुरू करिएगा। नहीं तो ये चीज़ जो है इस समय में थोड़ी सी आपको बैकफायर कर सकती है।
और रही बात आपके बाकी एट्रीब्यूट्स की, इस समय में कोई पुराने दबे हुए इश्यूज सरफेस अप होके सामने आएंगे जो आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। आपको लगेगा कि कुछ इश्यूज सेटल हो चुके थे, वो सेटल नहीं हुए हैं, वो दोबारा से जिंदा होंगे और आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस समय में आपने क्या करना है, आप गरीब लोगों को मंदिर के बाहर आपको मिल जाएंगे शनिवार वाले दिन काला छाता, ये एक भी ले सकते हैं, अनेक भी ले सकते हैं, काला छाते डोनेट करिए। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी रहने वाली है, बड़े ही संकट से आपकी रक्षा करने वाली रेमेडी। कुंभ यानी एक्वेरियस, आपकी राशि से शनि वक्री हो रहे हैं। ये एक तरफ से आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है। लाभ की स्थिति कैसे? हाईली क्रिएटिव ब्रेन बनेगा, पेशेंस आपके अंदर अगर आप ले आए तो ये शनि आपके लिए 4.5 महीने जो है ना, अगले 4.5 साल पे भारी रहेंगे। किस तरह से? क्योंकि यहां पे डिसिप्लिन में रहना, पेशेंस में रहना और लगातार अपने आप को गोल्स यानी लिख के जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उनके हिसाब से चलना, ये शनि आपके जीवन में एक गोल्डन समय का आगाज करेंगे। लेकिन इसका उल्टा चलेंगे, आप बिल्कुल ख्यालों में खोए रहे, क्योंकि विचारशील राशि तो आपकी है, बिना बात के सपनों में ही खोए रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो फिर ये शनि जो है ना 4.5 महीने में आपके जीवन को 4.5 साल पीछे ले जाएंगे। यानी ये शनि आपको गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आपके लिए अच्छा ही करेंगे, ये आपके लिए कंडीशनल गारंटी लेके आए हैं कि अगर आप, क्योंकि आपकी राशि है ना फर्स्ट हाउस, तो ये सूर्य की राशि है, सूर्य का अथॉरिटी है, तो सूर्य के तरीका यानी डिसिप्लिन से चलेंगे तो ये शनि आपकी सहायता करेंगे। इसके अगेंस्ट चलेंगे तो फिर ये शनि क्या है, आपको एक मुरझाया हुआ फूल बना देंगे। यानी वो इंसान जो सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, कभी मैं अच्छा होता था, कभी मेरे साथ अच्छा होता था, तो ये नहीं चलेगा। आपको अब अगर आप डिसिप्लिन में नहीं थे तो डिसिप्लिन में आ जाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती है। इस समय में ब्लाइंड स्कूल में नेत्रहीन लोगों की सेवा करना आपके लिए चमत्कारी अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। वहां पे जाइए, वहां पे उनके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करके आइए, उनकी सहायता करिए, पैसा दीजिए, कोई एक्सेसरी लगवाइए, भोजन दीजिए, कैसा भी करिए। ये उपाय करना जो है ना, शनि के बड़े बुरे प्रभावों से आपको बचाएगा और आपका डिसिप्लिन में रहना इस समय को आपके लिए गोल्डन समय बनाने जा रहा है। तो चलिए अब हम पाइसेस यानी मीन राशि पे आते हैं। आप लोगों के लिए खर्चों के बढ़ने का समय है, धन के घटने का समय है और विशेष तौर पे सेहत के भी खराब होने का समय है। यानी चारों तरफ से दिक्कत आपको दिखने को मिल सकती है। सेहत में खराबी किस तरह से हो सकती है? रीढ़ की हड्डी की खराबी हो सकती है, आपके लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, पेट की ऐसी कोई इन्फेक्शन हो सकती है जो थोड़े लंबे समय तक चले, और चलने फिरने की दिक्कत के अलावा आपके कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो आपके प्लान में नहीं थे, उसकी वजह से धन की कमी फील हो सकती है। इस समय में आपको लोगों से कुछ ना कुछ उधार लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और इवन अगर आप पहले ही उधार से जूझ रहे थे ना, तो पैसे के संकट आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। इस समय में आपको थोड़ा सा धार्मिक होना होगा। हो सके तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करके आइए, हो सके तो गंगा जल पानी में डाल के उससे स्नान करना शुरू करिए कम से कम 1.5 महीने तक। और इसके अलावा एक सरल उपाय आपको देता हूं, रोजाना 7 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण, ये 4.5 महीने तक अगर आप कर गए ना, तो कोई खर्चा नहीं होगा, कोई धन का लॉस नहीं होगा और कोई सेहत की खराबी नहीं होगी, क्योंकि साक्षात फिर भगवान हनुमान आपकी सहायता करने के लिए आपके पास रहेंगे। तो ये उपाय अप्लाई करिए और थोड़ा सा सब्र संतोष से काम लीजिए और रिलेशनशिप्स को अपने एफर्ट्स के साथ अच्छा बना के रखिए। फिर पूरे के पूरे 4.5 महीने जो है ना आपके लिए बड़े अच्छे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि के अनुसार शनि वक्री का पूरा हाल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को खूब ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।